अस्सलामु अलैकुम। पहली बात तो मैं आप सबको पूरे मीडिया की जानिब से, आप सब मीडिया की जानिब से ये इत्तला दे रहा हूँ कि आज जो यहाँ पर प्रेस मीट बुलाई गई है, ये प्रेस मीट आलमगीर मस्जिद हॉल की कमेटी के जानिब से बुलाई गई है, क्योंकि मुझे इस बात की दावत दी गई है कि हमारी तरफ से इस पूरे मौजू को मीडिया के सामने रखा जाए, ताकि पूरे बीजापुर के अंदर जो भी गलतफहमियाँ फैली हुई हैं उसे दूर किया जाए। तो पहली बात, बीजापुर शहर का एक नामी गिरामी हॉल जिसे आलमगीर हॉल कहते हैं, और एक नामी गिरामी जो मस्जिद है जिसे आलमगीर मस्जिद कहते हैं, ये 1984 के अंदर यहाँ पर एक बिल्कुल भी खंडर वाली हालत थी। ये जो पूरी मस्जिद और ये जो आप यहाँ पर आज ये हॉल देख रहे हैं, 1984 के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ के कुछ नौजवान, उस वक्त के नौजवानों ने मिलकर ये कोशिश की कि यहाँ पर एक जो है आलमगीर की एक मस्जिद है, इस मस्जिद को जो है ओपन करके यहाँ पर आबाद करके नमाज और इबादतों का एक सिलसिला हम जारी करेंगे। क्योंकि उस वक्त ज़्यादा मीडिया वगैरह नहीं थी, तो उस वक्त की बारे में हम लोग ज़्यादातर फ़ोटो वगैरह नहीं बता सके। अभी ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, अभी बात खुली है इसलिए हम बता रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, आलमगीर मस्जिद और आलमगीरी हॉल और इसका पूरा एरिया, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़मीन है। इसे उस वक्त के नौजवान साथियों ने, उस वक्त के इस कमेटी के नौजवान साथियों ने मिलकर अपना राजनीतिक और अपनी जो पहचान है उस पर, और पूरे बीजापुर सूबे के जो एक लीडर्स हैं उनको साथ में लेकर इस मस्जिद की कमेटी वालों ने एक काम किया। वो काम यह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो ज़मीन है उसे डीनोटिफाई करके वक़फ़ की ज़मीन में तब्दील किया। जब ये उतारे के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम आता था, आज जब उतारा हम काटेंगे तो ये वक़फ़ की ज़मीन है कर बोल को आज ये उतारा आता। ये खुलासा इसलिए दिया जा रहा है कि पहले ये क्या था, ये क्या नहीं था, इसके बारे में कितने दिन से लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। कमेटी वालों ने जब 84 के बाद में से लेकर जो डेवलपमेंट करते करते जो डीनोटिफिकेशन कराकर वक़फ़ में इसको ये करे, दायर करे, तो वक़फ़ के दायर करने के बाद में ये प्रॉपर्टी को वक़फ़ के अंदर दायर करने के बाद में यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट करना है बोलकर मस्जिद के सहन को बढ़ाया गया। पहले पतरास डालकर इस मस्जिद के सहन को बढ़ाया गया, ताकि सिर्फ दो सफ़ें वहाँ पर हो सकती थी। 2 सफ़ों की मस्जिद थी। इस 2 सफ़ों की मस्जिद को अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम से कम आप एक 15 या 20-25 सफ़ें बिल्कुल भी 100 फीट के लंबाई के अंदर इतने सफ़ें यहाँ पर ठहर सकती हैं। इतनी बड़ी मस्जिद को 100 फुट बाय 140 फीट की जो मस्जिद यहाँ पर आज बनी है, ये उसी मेहनत का एक ज़रिया है। और दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की, अभी एक केयर टेकर अपॉइंटमेंट हुआ करके बोल के अफवाह चली, केयर टेकर अपॉइंटमेंट हुआ, केयर टेकर को अपॉइंटमेंट करे, लेकिन इसके अंदर कोई लीगल, इसके अंदर कौन सी भी अफवाह नहीं उठाए गए किसी के कमेटी के ऊपर। पहली बात ये सब लोगों के ध्यान में रहे, बीजापुर वालों के सबके लोगों के ध्यान में ये बात रहे कि इस ऑर्डर में कहीं पर भी कमेटी के ऊपर किसी तरह के अफवाह लगा कर केयर टेकर नहीं बनाया गया है। क्योंकि वक़फ़ ऑफिस के अंदर कामों को बड़ी देर से कर रहे हैं, तो कई की कमेटियाँ जो हैं बड़े दिनों से ऐसे रिन्यूअल ना होकर ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो बीजापुर की एक कमेटी है जिसे हमारा पर्सनल उन कमेटियों से कोई ये नहीं है, मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको बोल रहा हूँ।
बीजापुर के अंदर जामिया मस्जिद की जो कमेटी है 3 साल से रिन्यूअल नहीं हुई। रिन्यूअल नहीं होने के बाद में क्या है मालूम है क्या, आज तक भी वो रिन्यूअल नहीं है। वहाँ कौन भी केयर टेकर ओपन नहीं करे, अपॉइंटमेंट नहीं करे, क्यों नहीं करे? क्या वक्फ बोर्ड वाले को ऐसा क्या इम्पोर्टेंट यह है कि उन्होंने ये इस मस्जिद को जो डेवलप हुई था उसे केयर टेकर ओपन कर ये करे, अपॉइंट करे? ये एक सवाल के घेरे में है। दूसरी बात, किसी भी किस्म की कंप्लेंट का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये ऑर्डर कॉपी की बात बोल रहा हूँ मैं, बाकी मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में ये बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑर्डर कॉपी है उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि ये जो कमेटी है यहाँ पर भ्रष्टाचार चले, और यहाँ भ्रष्टाचार कर को क्या है मालूम क्या, कमेटी वाले पूरी ये जो है इदारे को जो है नुकसान पहुँचाई, इस वजह से क्या है केयर टेकर ओपन या अपॉइंटमेंट कर रहे हैं बोल को। हालांकि ऐसा कौन सा भी जिक्र उस ऑर्डर में नहीं है। अब रहा सवाल आलमगीर मस्जिद हॉल का। आलमगीर मस्जिद हॉल को जब बना रहे थे तब 1 रुपया पैसे नहीं थे। अब सरकार भी हमारी है, सरकार भी कांग्रेस की है, अभी फिलवक्त जो चल रही है सरकार कांग्रेस की है। तो ये कांग्रेस की सरकार को जवाबदेही बनना पड़ेगा कि जब भी कौन सा भी हमें फंड मांगने जा रहे हैं या हमें एक लोन मांगने जा रहे हैं तो उसके वास्ते जो है 15% से 20% माइनॉरिटी के फंड के बारे में 15% से 20% एडवांस में वहाँ रखे के बाद में यहाँ पर क्या है मालूम है क्या, हॉल को लोन सैंक्शन हो रहा, और है सो बाकायदा जो भी तुम्हारे माइनॉरिटीज़ के जो भी फंड्स हैं वो सैंक्शन हो रहे हैं। बीजापुर की जामिया मस्जिद का रोड ऐसा बंद है। हमें जाको बड़े बड़े लोगों के इसे पूछने लगे तो लीडर्स को पूछने तो उन्हें क्या बोल रहे हैं, माइनॉरिटी का एक फंड डालेंगे। माइनॉरिटी के फंड डालने के अवसर जब जा रहे हैं, कारपोरेशन वाले जा रहे हैं या कौन भी जा रहे हैं, तो उनको एडवांस में पहले 15% अपना लखा को दो, फिर उसके बाद में हमें तुम्हारा फंड सैंक्शन करते हैं करके बोल रहे हैं। ये इतना बड़ा लोन जब सैंक्शन कर को ये लोग ले को एक हॉल बनाए, वो हॉल का लोन भी फेड करे, वो हॉल के बनाए हुए आए हुए जो ये हैं उसके जो इनकम है, वो इनकम के अंदर ये अल्लाह का घर बनाए, ये अल्लाह का घर। और ये तुम्हें देख रहे हैं ये संगे मरमर सी बने सो है, इसके अंदर संगे मरमर के पत्थर हैं, इसके अंदर बिड़गी सी जो स्पेशल जो पत्थर ठोक कर बनाया जाता है वो ठोक कर पत्थर बनाए सो है। एक हिस्टोरिकल मस्जिद बनाना कर को बोल को कमेटी वालों की अल्लाह सी मोहब्बत के अंदर, ये किसी की इसके अंदर नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर एक सुपर और बहुत बेहतरीन खूबसूरत मस्जिद को बीजापुर के अंदर आज बनाए से आप लोग इसे अपने कैमरे से देख सकते हैं। पूरे के पूरे ये पूरे हमें भी देखते थे हिस्टोरिकल मस्जिदों में, और सो हमारे क्या बोलते हैं पुराने पुरातत्व इलाके के कहाँ भी हैं ये देखते हैं, वहाँ पर अल्लाह के ये जो कुरान के आयत हैं उसे तराशा जाता था। ये पहली मस्जिद है बीजापुर के अंदर जो इस ज़माने की बोल रहा हूँ मैं, इस ज़माने की ये पहली मस्जिद है जिसे अल्लाह के कलाम से तराशा गया है, अल्लाह के कलाम से तराशा गया है। और दूसरी बात, अंदर जो अल्लाह के कलाम को तराशा गया है उसमें सोने का पानी, सोने के पानी से भी तराशा गया है। वो किस किस हालत में तराशा गया है उसके बारे में भी आपको आगे मालूम पड़ेगा, ये भी मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। रहा सवाल कमेटी वालों के ऊपर, जो लोग भी अफवाह अगर लगा रहे हैं तो कमेटी वाले मुझे इस बात की इजाज़त दिए हुए हैं कि वो आप सब लोगों को पूरे जो भी अकाउंट्स हैं उसे क्या है मालूम है क्या, सब लोगों के सामने सार्वजनिक करने के लिए उन्होंने कभी भी तैयार हैं। ये रहा उसका सबूत, ये जितने तुमने आज ये घंटे दिख रहे हैं क्या, ये इतना बड़ा ये है 15 से 20 साल की ये पूरी एक ये है क्या बोलते हैं हमारे रिकॉर्ड्स ऑफ ये हैं। तो इसके अंदर क्या है मालूम है क्या, दस्तावेज हैं, इसमें सब हमें क्या कर रहे थे ये सब अकेले अकेले इंसान को दिखाए तो ये बात समझ में नहीं आती। कमेटी वालों की ये है कि अकेले अकेले दिखाए तो ये नहीं समझ में आती, इसे किसी तरह से डिजिटल या
किसी और तरीके से आज के नए दौर के हिसाब से इसे डिजिटल स्कैनिंग कराकर हॉल में लोगों को, मोहल्ले वालों को बुलाकर, जो जिम्मेदार हजरात हैं बीजापुर के, उनको बुलाकर बाकायदा बड़े स्क्रीन पर ये एक एक चेक और एक एक ड्राफ्ट, एक एक रुपए की जो भी ये लेन देन हुए सो है, वो सब की जानकारी इन गंटरियों में ये लोग रखे हुए हैं। और इनका ये इरादा है कि इसे सार्वजनिक तौर पर सबको दिखाने की इनकी अपनी मर्जी है। तो जब इतना बड़ा ये है तो इसके लिए ये लोग टाइम मांग रहे हैं। तो टाइम तो बाद में है, अभी ये सब तैयार है। स्कैनिंग कर कर अगर हमको पूरे लोगों के सामने अगर दिखाना है तो चंद दिन टाइम और लगेगा, नहीं तो ये सब तैयार है। एक वक्त पूरे बीजापुर के जिम्मेदारों से इसके बारे में पूछा जाएगा, वो वक्त लेकर हम सब लोग भी पब्लिक के तरफ से शामिल होकर इस पूरे हिसाब किताब को देखेंगे। और इसके लिए क्या है, मालूम है क्या, बाकायदा जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको लगाकर इसका हिसाब देने के लिए ये लोग तैयार हैं। सर अब सवाल ये है कि उसमें जो है कमेटी के लोग को हैं या कमेटी वाले बोले दिखाने को वो लोग को नहीं, इसमें मालूम है आप इंट्रोडक्शन कराएंगे तो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा तो मैं पहले ही बताना चाहिए था मुझे। बीजापुर के आलमगीर मस्जिद हॉल मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार अब्दुल रज़ाक मीठी साहब मेरे बाजू बैठे हुए हैं। हमारे आरिफ मनगुली साहब ये मेरे इस बाजू बैठे हुए हैं, ये भी आलमगीर मस्जिद के मेंबर हैं। शुएब, तुम्हारा नाम बोलो। शुएब महाबरी साहब, तुम्हारा नाम बोलो। मोहसिन मनगुली साहब मेंबर हैं। अब ये कितने लोग बैठे हैं तो मेंबर्स हैं। मैं ये गली का जिम्मेदार हूँ। मुझे ये लोग दावत देकर बुलाएं, पहली बात आपको समझा रहा हूँ। मुझे ये लोग दावत देकर बुलाएं कि मुझे हमारे एक कमेटी के अंदर मीडिया में बोलने के लिए क्या हमारे तरफ से आप आकर बोलिए करके बोल के, तो मैं उनके तरफ से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। तो अभी हिसाब किताब के बारे में, इसके बारे में आपको मालूमात नहीं है? बिल्कुल, सिर्फ कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स वही दिखा सकते हैं। दिखा देंगे। उन्होंने हमारा ये जबान दी कि पूरे बीजापुर के जो भी मोहतबर लोग हैं और पूरे हमारे इस मोहल्ले के मोहतबर लोग हैं, उन सबको जमा कर कर एक एक पाई का हिसाब देंगे। अगर कहीं पर चूक भला अगर हुई है तो भी उसकी भरपाई भी करेंगे, अगर हुई है तो। कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी गैर हाजिर हैं, ऐसा क्यों? कमेटी के चेयरमैन साहब उनकी तबीयत बिल्कुल भी नासाज है, उनको चलने नहीं आ रहा, उनके पौवा के अंदर ताकत नहीं है। ये ऐसे इनामदार साहब की बात है। दूसरी बात, कपिल महबूब साहब वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने शोलापुर CNS के अंदर एडमिट हैं, उनकी तबीयत खराब है। खास करके जो विवाद है कॉम्प्लेक्स के बारे में उठ रहा है, क्या है? कॉम्प्लेक्स को जो है मेंबर्स के जो मेंबर्स हैं, जैसा कि पॉलिटिकल इसमें आरोप लगता है कि परिवारवाद, ऐसे ही इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है परिवारवाद है, परिवार के लोग ही जो है इस कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल करके उसकी आमद नहीं खा रहे, ऐसे आरोप लग रहे हैं अवाम की तरफ से। आपकी आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई हराम काम नहीं चले। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा भी क्या है मालूम है, क्या है बड्डी सी धंधा करने का काम नहीं चले। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी हैं उन मुसलमान हैं, और मुसलमान जो हैं अपनी पाक रोजी के लिए, चाहे वो क्या भी हो, क्या पाक रोजी के असर उन्होंने बैठे हैं और पाक रोजी कर रहे हैं। जैसे मैं तुमने एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बीजापुर के चंद मस्जिदों के अंदर मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मुझे वो मस्जिदों के बारे में कोई ये नहीं है, वो कमेटी वालों के बारे में मेरी कोई ये नहीं है, लेकिन मुझे उस मस्जिद के अंदर मेरी जो नमाज है तो उसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। उम्मत की जो नमाज है उसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मैं बुखारी मस्जिद हॉल के अंदर, बुखारी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर आप कैमरा लेकर जाइए, क्या है वहाँ एक आज़ाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या फुगूट में पैसे देती, क्या बड्डी सी पैसे देती, क्या सूद के पैसे देती, इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा। सूती पैसों से मस्जिद के इमाम को
मस्जिद के मुअज्जिन साहब को या मस्जिद के किसी भी कोने को क्या उसके पैसे से खर्च कर कर मस्जिदें चलाई जा रही हैं और वो भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। बराबर है। जरा पूरी बात बोल रहे हैं। सवाल में मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे पर ही से मुद्दे पर बात करेंगे। सवाल ये है कि कमेटी के लोगों को अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कमेटी के लोगों को नहीं हुआ। सुनो मैं बोलता हूँ, वक़्फ़ के अंदर इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स हैं। खाली बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स जाकर देखो, वो चाहे तुम्हें जो भी नेर आरोप क्या भी लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स देखना, डॉक्यूमेंट्स में क्या है वो सत्य है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो सत्य नहीं है। ऐसे कोई मीडिया में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में दिखाया गया है। क्या दिखाएं? क्या उसमें क्या गलती हुई हमको तो नहीं वो बोले थे तो मुझे बोलो तो तुम्हें मैं बोलता तो इसके बारे में। देखो आपकी पर देखो डॉक्यूमेंट्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो 16 से लेकर 25 तक जो है आपका ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक में छाया हो चुका है। आप मैं बोलता सुनो, ऑडिट रिपोर्ट जब पब्लिक में छाया हुए, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वक़्फ़ बोर्ड के अंदर टिप्पणी कर को बोल को ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर चोरी हुई है, यहाँ पर ऑडिट में गलती हुई है, ऐसा बोलकर ऑडिटर या वक़्फ़ कमेटी वाले कहाँ तो भी उसे कोड कर को तुम्हारे वास्ते हमें है सो ये जो कोड क्या बोलते हैं उसे कारण लगा को तुम ना ये पोस्ट ये दी क्या, चार्ज लेने के वास्ते दी क्या, ये कहाँ भी ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो वक़्फ़ नोटिस में नहीं है, नहीं है वक़्फ़ के अंदर है नोटिस वक़्फ़ नहीं है मेंशन। वक़्फ़ वाले हम ना ये बताना, एक मिनट है बोलो, पूछो सर। सर पिछले दिनों कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके जरिए लोगों को एक इत्तला दी गई थी कि हम घर घर तक डॉक्यूमेंट्स पहुँचाते तो अभी तक क्यों नहीं पहुँचाया? हमें लगें एक प्लान कर रहे थे कि हर एक लिए को इतनी बड़ी जो ये है क्या, हर एक लिए को पहुंचाना ये मुनासिब भी नहीं है क्या, और ये क्या है मालूम है कि इतना बड़ा खर्च भी डाल नहीं सकते मस्जिद के ऊपर। बराबर है। अब ये जो है तो इसे पूरा हमें या तो डिजिटलाइज कर रहे हैं, या डिजिटलाइज करना एक है, नहीं बोलेगा तो मोहतबर लोगों के सामने एक 2-4 कापियाँ बना को रखते हैं, पूरी आवाम को वो लोग बता दें। सर 15% आप मस्जिद को इम्प्रूवमेंट के लिए प्रशासन को दिए बोल बात बोले, 15% मस्जिद को बोल को नहीं बोले तो मैं पहला बोल रहा हूँ तो मैं ध्यान में। सर अभी बोल रहा हूँ हॉल के लिए और जामा मस्जिद रोड के लिए 15% देना पड़ता बोल के बोले, और दे भी बोल के पे कि हम काम करा रहे बोल के बोले, तो किसको दे सर और उसका प्रूफ है क्या? किसे? हाँ ये बात है, ये बात है। माइनॉरिटी का फंड हमें खुद मांगने जा रहे हैं। हमारे लोगों की रोड़ा नहीं करे, बसवनगौड़ा पाटिल यतनाड़ साहब क्या करे, पूरे बीजापुर का डेवलपमेंट करे। हाँ बीजापुर के जो मुसलमानों की एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करे, तो चंद मोहतबर लोग हमें क्या करे, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल को, जैसे कि हमारे बीजापुर के हमारे लीडर्स हैं उनको बोले, वो सीधी उन्होंने वहाँ बेंगलुरु में जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने पैसे मांग रहे कर को बोल को कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ काम नहीं कर रहे। ये सुनो, ये कोई डॉक्यूमेंटली बात है, मेरा आरोप है सरकार के ऊपर, आरोप है मेरा, वो ऐसा कर रहे हैं बोल को आरोप ही है। और एक बात है, हाँ जीबी मीटिंग इस कमेटी की तरफ से अभी तक क्यों नहीं हुई? जीबी मीटिंग तुम्हें कौन बोल रहे हैं जीबी मीटिंग नहीं हुई कर बोल को? बराबर है। सुनो हमें जीबी मीटिंग सुनो, अब नमाज नहीं पढ़ने आते हो। देखिए वैभव साहब, जो मोहल्ले की मीटिंग कल एक प्रेस मीट किया गया है मोहल्ले के लोगों के साथ, वो मोहल्ले वाले हैं कति नहीं कति, पहली बात वो बिल्कुल भी वो लोग ये मोहल्ले के हैं और मोहल्ले के वो मोहल्ले के हैं या नहीं हैं, तो हैं। अगर हैं तो उनको सामने ये जीबी मीटिंग के बारे में एक बार भी नहीं बुलाई करके उनका आरोप है, इसे तुम्हारा क्या कहना है? आप भी देखो जीबी मीटिंग बुला रहे, जीबी मीटिंग बुलाने की एक करेक्ट एक ये रहती, जो जीबी मीटिंग को बुला रहे हैं उनके पास उनके लोगों के ये रहते हैं, उन्होंने सबको यहाँ इसके अंदर ऐलान करते हैं, बुलाते हैं, बुला को जुम्मा के अंदर ऐलान करते हैं, जो लोग उसमें आते हैं वो आते हैं। अब जो लोग यहाँ नमाजी से नहीं पढ़ रहे, देखो जो लोग यहाँ नमाजी से नहीं पढ़ रहे उनको कैसा मालूम कि यहाँ बुलाई नहीं कर बोल को?
तो लोगों ने आग नमाज नहीं पढ़ी। नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो ना, उन्होंने ये मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े तो मालूम होना नहीं। जेबी मीटिंग का ऐलान सिर्फ मस्जिद में होता हाँ, है, मस्जिद में छोटा, बाहर जमात में नहीं होता। बस जमात ही चलती है वहाँ मस्जिद में। मस्जिद में नहीं आने वाले लोग भी रहते हैं, नहीं जमात में रहते ऐसा हैं। नहीं है, ये रूल क्या बोल रहा सुनो, मोहल्ले के लोग। रहने एक बार सुनो, रूल क्या है, मस्जिद के कमेटी वाले मस्जिद के अंदर ऐलान करते हैं, तुम्हारा कहना है अभी मस्जिद में ऐलान करें, नहीं। जो लोग मस्जिद में उस वक्त नमाज पढ़ने आए थे उन्हें सुने। मीटिंग कहाँ होती है? मस्जिद में होती। तो मस्जिद को नहीं आने वाले कि मालूम नहीं? मालूम नहीं है। ये भी आरोप लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि मस्जिद में जो लोग नहीं आते उन्हें मालूमात नहीं है, So, लेकिन committee आप ही के मोहल्ले के लोग जो है प्रेस मीट में ये भी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि आप फेक सिग्नेचर जेबी मीटिंग के लोगों के करके उनके पास, वो भी कह रहे हैं कि लोगों का उनके पास प्रूफ ऐसे लोग हैं जिनकी वो मौजूद ना रहने पर भी उनके सिग्नेचर लिए गए हैं और जेबी मीटिंग अटेंड की गई। ये कानून के दायरे में है या कानून के अंदर? देखो, करें या नहीं करें ये मुझे मालूम नहीं है, और तुम्हें जो उन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं ये उनका आरोप है। आरोप कब सिद्ध होता तुम्हें मालूम ही है। ये कहाँ भी एक भी कमेटी के तुम्हें बोल रहे हो, एक भी जगह कहाँ भी ऐसा लिखा नहीं गया कि कमेटी करप्शन करी। सर कमेटी, हाँ, केयर टेकर क्यों अपॉइंटमेंट हुआ? केयर टेकर इसलिए अपॉइंटमेंट हुआ कि वक्फ बोर्ड वाले जो हैं, देखो इनकी कमेटी को इन्हों जो प्रपोजल बीजापुर वक्फ कमेटी वाले यहाँ से प्रपोजल भेजें, मार्च 2025 17 तारीख को एक प्रपोजल यहाँ से गए, क्या बोल को हमारी कमेटी को रिन्यूअल करो कर बोल को। आज जैसा कि मैं एक एग्जांपल बोला तुम ना, जामिया मस्जिद की कमेटी वाले बार बार हमारे अपने ये करो रिन्यूअल करो कर बोल रहे हैं, तो नहीं कर रहे। ये वक्फ बोर्ड की, खुद वक्फ बोर्ड की कमी है इसमें, उनकी कमियों की वजह से वहाँ पर ये नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ अगर बोलेगा तो कमेटी बेंगलुरु में ये नहीं हुई, वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर, बीजापुर वक्फ बोर्ड के अंदर ये कमेटी को अप्रूवल देकर भेजें, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, वो कहाँ है वो ये दे सो, हाँ दिखाता, वो देते हैं तुम ना, हमें एक एक कॉपी सबको देते हैं। आप क्या बोले और रिपीट कर मुझे वो 2025 तीसरा महीना 17 तारीख को वक्फ बोर्ड बीजापुर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उन्होंने सो ये कमेटी को अप्रूवल देकर भेजें, ये कमेटी डेवलपमेंट का काम अच्छा कर रही, ये कमेटी को अप्रूवल देकर बोल को स्टेट वक्फ बोर्ड को भेजें। फिर वही वक्फ वाले फिर ये चेंज करने के लिए ऐसा कर सकते 6 महीने से ये सब चीज़ों को अटका ले को पड़े। हमारी फाइल सिर्फ 1.5 साल से अटका ले को पड़े खाली। इसका मतलब क्या है? अब वो उन्होंने जाने सिलेक्शन कमेटी में कमेटी सिलेक्ट भी हुई थी हमारी। देखिए, और आप इस मोहल्ले के लोग हैं करने की वजह से और मेंबर्स हैं करने की वजह से ये बात पूछ रहा हूँ, ये कमेटी काम अच्छा करी, ये वक्फ बोर्ड वाले रेफरेंस भेजी वहाँ बेंगलोर सोपी भेजी, वो वक्फ वाले इसे कार्ड को दूसरे कमेटी को बटाना, इसमें राजकीय कुतंत्र है। वो कौन राजकीय कुतंत्र? अब राजकीय कुतंत्र सुनो, राजकीय कुतंत्र के बारे में सुनो, ढेर आरोप किसके ऊपर भी नहीं लगा रहे। देखो, हमारा काम चले, हमारे बीजापुर के बड़े लोगों से जिन्हें हम ना बोलें, ये कम्युनिटी का विषय है, इसे संक्षिप्त में ख़त्म किया जाएगा, बराबर है। कौन सी भी किसी कौन आरोप लगाए उन्होंने भी किसी के दुश्मन न हुए, कौन आरोप सह रहे उन्होंने भी किसी के दुश्मन न हुए। हाँ, लेकिन एक बात यह है, जिस दिन भी ये जो आरोप तुम्हें लगें वो तुम्हें क्या है मालूम है, क्या सिद्ध नहीं हुए के बाद में तुम्हें किसे क्या बोलते हैं ये तुम्हारा मालूम, हमना नहीं मालूम। आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी का आरोप है लगाया, कम्युनिटी का मामला है, कम्युनिटी में खत्म होना चाहिए। नहीं, कमेटी के मामले ये जो मामला चले सो है, बीजापुर के पूरे मोहतबर लोगों के पास गए सो है, उन्होंने सब जने मिला को ये जो कमेटी है इनके साथ और भी दीगर लोगों के साथ इसका मशवरा कर रहे हैं। ऐसे कर कुछ ये कमेटी वालों को उनको बताकर क्या इसके अंदर अगर गलतियां हुई हैं तो उजागर कर गलतियों को उजागर कर अगर ये कमेटी गलती करी, मैं क्लियर बता रहा हूँ तुम ना, अगर ये कमेटी करप्ट करी या कमेटी ये गलती करे रही अगर साबित हुआ तो ये लोगों को वो लोग सब जने बाहर डालते हैं, नई कमेटी तैयार होती। जब इतनी बड़ी डिस्कशन चल रही है उलमाओं के अंदर, जैसे मोहतबर लोगों के अंदर,
तो फिर हाईकोर्ट को जाने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप पूछे। हाईकोर्ट को पहला कौन गई है? नहीं मेरे वेट सर सुनो, देखो तुम्हें क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब भी सुनो। तो हाईकोर्ट को देखो, हाईकोर्ट को जो गई केयर टेकर ओपन हुआ 13 तारीख को, बराबर है। 14 तारीख को क्या है मालूम है क्या, वक्फ बोर्ड वाले जरा इंटरेस्ट ऑफ ये देखो इसके अंदर कैसा है, मैं एग्जाम्पल्स देखो बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कोई ये नहीं है, या एक यहाँ देखो इंटरेस्ट कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये केयर टेकर अपॉइंटमेंट हुआ 13 तारीख को। 14 तारीख को क्या है मालूम है क्या, वक्फ बोर्ड वाले हाई कोर्ट में एक ये डालते हैं केविट, हाँ, और है सो बेलगाम इसे एक केविट डालते हैं। कोर्ट को कौन, हमें कहीं कि उन्होंने कहीं तो पहले उन्होंने कहीं पहला तो कोर्ट को गए साले वक्फ बोर्ड वाले, बराबर है। अब कोर्ट का तो क्या डिसीजन, अब वो वक्फ बोर्ड की, अब कोर्ट के अंदर जो डिसीजन हुई वो इतच हुई। 17 मार्च 2025 को जो कमेटी रेफर कर को बीजापुर की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भेजें स्टेट वक्फ बोर्ड को, वो कमेटी के बारे में तुम्हें फैसला लेना 30 दिन के अंदर। फैसला क्या लेना, और भ्रष्टाचार वो उनके ऊपर है। भ्रष्टाचार कर रहे सो इसके बारे में तहकीकात करो है? बिल्कुल भी नहीं है, भ्रष्टाचार करिए इसके बारे में तहकीकात बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये कौन भी अगर उस ऑर्डर में दिखलाए, अगर वो ऑर्डर के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी के ऊपर इंक्वायरी फिक्ट भी कर को बोल को भी, अगर कौन भी अगर इसके बारे में ऑर्डर आता आज दिन कल तुम्हें देख लो कहाँ भी ऐसा रहा कर बोलेगा तो आप हमारे काना पकड़ो हत्या कर बोल को। सर कल जो है प्रेस मीटिंग में तुम्हारे नौबाग मोहल्ले वाले और उसके अलावा सखाफ रोजे के मोहल्ले के लोग जो प्रेस मीट किए, वो चाह रहे हैं कि इस कमेटी को बदला जाए, बदलाव आए, उनकी ये मांग है। और जो आपने जो प्रेस मीट की थी कमेटी वालों ने कि हमने इतनी शादियां की हैं और हमने इतने स्कूल के बच्चों की फीस भरा है और हमने इतना दान किया है, तो उनका कहना है कि ये सब फेक है। अभी देखो एक लिए बाहर बैठ को ये बोल रहे हैं और हर एक लिए का क्या है मालूम है क्या, जवाब देना होता ये नहीं है। लेकिन एक बात बोलूँ मैं, बीजापुर के अंदर एक मस्जिद है ये क्या, जिसे अल्लाह का घर कहते हैं, वो अल्लाह के घर को बनाए वाले के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। ना कि तुम्हारे पास क्या है मालूम है क्या, तुम्हें पूरे पेपर्स ले को बैठ को उनके देख रहे नहीं, जब तक देखे छ नहीं तुम्हें आरोप कैसा लगा रहे हैं। एक दूसरी बात, तुम्हें बोले सोशल वर्क के अंदर हमें इससे ज़्यादा काम करें, बराबर है, तुम्हें करो, अभी करो, इससे ज़्यादा करो। हमें उम्मीद लगे मुसलमानों से कि इससे ज़्यादा सोशल का काम और भी ज़्यादा करो। ये भी कमेटी वाले क्या है मालूम है क्या, ये आलमगीरी हॉल के सपोर्ट से ये मस्जिद को खड़ा करें बगैर किसी 1 रुपए चंदे के। कल वो भी मीटिंग के अंदर, वो भी प्रेस मीट के अंदर एक बंदा बोले, तुम्हें वो भी सुनो, उन्हें क्या बोले, 1 रुपया भी चंदा नहीं ले। अरे 2 करोड़ रुपए की मस्जिद बनी है, कोई 1 रुपया चंदा नहीं ले को बनाई, ये कोई एडवांटेज नहीं है क्या वो कमेटी वाले के ऊपर? नहीं, इसका मतलब क्या है, पैसा इनको कब से होता है जिसका, इसलिए इन्होंने काम भी चंदा नहीं लिए। नहीं बराबर, देखो वक़्फ़ के पैसे, वक़्फ़ से पैसे उठा ले तो इन्होंने बदली, इसमें पैसे कहीं। आप जो उनका आरोप है, अगर अल्लाह के घर का आरोप, अल्लाह के घर के ऊपर अगर उनका ऐसा आरोप है तो वो भी सिद्ध करें दे, उनको कोई रोक नहीं है। वक़्फ़ के अंदर जान दे, ऑडिट रिपोर्ट लें दे, क्या वह हॉल के असर कितने पैसे सैंक्शन हुए वो देखें दे, उसके बाद मस्जिद को कितने पैसे सैंक्शन हुए वो देखें दे, क्या फिर उसके बाद अदा को हर चीज़ का हिसाब रहता है वक़्फ़ के अंदर। वक़्फ़ ऑडिट में 10 साल से तो वक़्फ़ वाले ऑडिट नहीं करे थे, उसके बारे में क्या भी क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 10 साल से ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट ही नहीं कर रहे वक़्फ़ वाले। कईयों की सालों से मैं एक ये मोटा मोटी बोल रहा हूँ, 10 साल है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन लोग खुद ही ऑफिशियली ऑडिट नहीं कर रहे, ये कमेटी वाले स्पेशली हमारे ऊपर कल कुचल को आरोप न को आन देकर बोल को हर साल रमसम हुआ ऑडिट कर को पैसे भरें, रमसम ऑडिट कर को पैसे भरें, उसके बाद 2021 से लेकर आज तक का ऑडिट कर को पैसे भरें। सर आपने ऑडिट रिपोर्ट की बात की, तो अभी आपने जो है इससे पहले
प्रेस मीटिंग करके स्कूल की फीस की रसीदें बताई, इतने शादियाँ किए बोले, और ये तमाम चीज़ें तो फॉर्म नंबर 90 हो या ऑडिट रिपोर्ट में क्यों नहीं है? तो एक चीज़ है, आपको मैं पहले ही बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे बोलते हैं एक रमसम ऑडिट, और एक जो है वो क्लेरिफिकेशन ऑडिट जो सीए का। जब वक्फ बोर्ड वाले ऑडिट ही नहीं करने लगे वो दौर में क्या, तो इन्हों क्या करें मालूम है क्या, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगवा दे, कल को चल को एक पूरी उम्मत को जवाब दे हमें, बराबर है। तो इसलिए स्पेशल इन्हों खुद जाको क्या है मालूम है क्या, वहाँ रमसम अमाउंट भर को ऑडिट ये करें। वहाँ अगर उन्होंने ऑडिट करते रहते थे, ये वक्फ वाले अगर पूरे मस्जिदों का पूरे इसका ऑडिट करते रहते थे, तो तुम्हारा एक स्पेशल एक बात बताता हूँ। बीजापुर के अंदर देखो एक स्पेशल तुम्हारा मैं बोलतू कहा था नहीं बोला, बीजापुर की बुखारी मस्जिद है, बुखारी मस्जिद हॉल, बुखारी मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स ये सब सुपर सीट वे केयर टेकर नवे, ये पहली बात तुम्हारे ध्यान में रहते, केयर टेकर नवे सुपर सीट। सुपर सीट किसे बोलते हैं, आरोप सिद्ध हुआ उनके ऊपर डॉक्यूमेंटली आरोप सिद्ध हुआ तब उन्होंने क्या करे सुपर सीट पे उन्होंने ये हुआ। छोटा आसार वो भी सुपर सीट है, 1 साल ने 1.5 साल के ऊपर हुआ सुपर सीट हो को। इसके बारे ये अभी मैं बता रहा हूँ सुनो, क्या छोटा आसार सुपर सीट हुआ, उसके बाद में क्या है मालूम में क्या, हमारे खड्डा मस्जिद सुपर सीट हुआ, हमारे इसका हॉल क्या बोलते हैं, हमारे जन्नत हॉल सुपर सीट हुआ। सुपर सीट होना अलग बात है, केयर टेकर अपॉइंटमेंट करना अलग बात है। केयर टेकर अपॉइंटमेंट इसलिए करें कि कमेटी अभी अप्रूवल नहीं हुई। कहाँ नहीं हुई, बेंगलुरु में नहीं हुई, बीजापुर में वॉच कमेटी अप्रूवल हो गई, बेंगलुरु में भी अप्रूवल हो गई। एक काम की वजह से बाजू कार्ड को रखें, हमारे पास है बेंगलुरु में भी अप्रूवल से पेपर आई। तुम्हारा कहना क्या है, ये सुपर सीट हुए सो छोड़ को इसे इसके पीछे पड़ी करेंगे? अभी बीजापुर के पूरे मुसलमानों से मेरी गुजारिश क्या है कर बोले तो 4 से 5 इदारे जो सुपर सीटीज भी हैं उनके ऊपर सीट में आरोप तभी सुपर सीट होते हैं। सुपर सीट कब होते हैं, मैं वत्ता अगर इल्म वाला नहीं हूँ तो कौन तो मुझे बता दे सुपर सीट होने का मतलब क्या है कर बोल को। तो सुपर सीट जब हुई वैसे इदारों को कौन भी वक़फ़ वाले जाग को चार्ज नहीं ले रहे, आज तक कोई नहीं चार्जेस नहीं ले। तो यहाँ मेजर यहाँ चले वो छोड़ को तुम्हारा पीछे पड़ी कर दो, तुम्हारा आरोप है सीधा है। इसकी वजह क्या है? ये तुम्हें देखो, और इसकी वजह एक ही है, राजनीतिक वजह है। कौन है इसके पीछे? राजनेता हैं। अब उनके नाम हम ना मालूम रहते थे। देखो हम पूरी महफिल में इंशाअल्लाह पूरे के पूरे सुनो जैसा ही हमारे सामने सुनो, जब आरोप कर रहे हैं इतना पॉलिटिक्स में तुम्हें भी है तो वो नहीं उतना नहीं मालूम है क्या जी? नहीं वो मालूम रहा तो भी उसे एक ही था। सुनो मेरी बात है, जब तक पुख्ता सबूत नहीं लिया जाएगा तब तक उनका नाम उजागर नहीं कर सकते। कब करते? जब पुख्ता सबूत देंगे करेंगे। तुम्हारे ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर वो तुम्हारे साथ में बैठे पूरे मीडिया के सामने तुम लोग बात कर सकते क्या? हमें लब्बैक सुनो, पूरे मोहल्ले के लोगों को लब्बैक हुई दावत है हमारी। हमें पूरे मोहल्ले के लोगों के साथ हैं और पूरी कमेटी मोहल्ले के लोगों के साथ है। लेकिन कोई इंतशारात को पैदा करते हुए तुम्हें बता तू करको बोले तो ये बात नहीं होती। बात मोहतबर लोगों को आज तुम्हें बोल रहे हैं, विजय हमारे गली का मसला है, हमें कर मैं गली वाला हूँ, बराबर है। मैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते रहता था तो गाँव के बड़े लोगों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती। कुछ मसलों में बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती, मशवरे लेना पड़ता, मशवरे लेंगे। लेकर अगर वो लोग ये बोले कि कमेटी वाले चोरी करें बोल को, कमेटी उसी दिन डिसॉल्व। तुम्हें बीजापुर के अंदर तुम्हें इलेक्शन कराइए, एक मस्जिद का रहने दे, वो हमारी येच मस्जिद के ऊपर टारगेट है, तो येच मस्जिद के ऊपर अगर टारगेट है तो इसे भी हमारे लब्बैक है। लेकिन तुम्हें ये बताना कि तुम्हें क्या है मालूम है क्या, वहाँ चोरी करें कर को बोल को, ये चोरी का जो इल्ज़ाम तुम्हें लगाएं उसे सिद्ध करे के बाद में ये कमेटी वाले खुद ब खुद राजीनामा दे को जाते हैं। तुम्हें एक मोहल्ले वाले एक कमेटी तैयार कर लो, इसे कर ले को अच्छी सी कर ले को जाओ। सर आप कह रहे हैं कि आपकी कमेटी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया नहीं है।
तो फिर क्यों इनकम टैक्स की क्यों रेट पड़ी, फाइन क्यों भरना पड़ा आपकी कमेटी? इनकम टैक्स की फाइन को और है सो कमेटी वालों के भ्रष्टाचार को क्या भी संबंध नहीं है साहब। किस लिए फाइन? इनकम टैक्स क्या है मालूम है क्या, ज़्यादा कम जो दिखलाते रहते हैं तो इनकम टैक्स ये बोलो जी मैं तुम्हें। यहाँ देखो ये नहीं है, वो इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी का है वो। जीएसटी वाले आए, आपको क्या है हमारे मैनेजर में बैठे थे, तो वो उनका हिसाब किताब सब लिखे करता, लिखे गड़ी को उन्होंने क्या बोले, ये तुम्हें जीएसटी नहीं भराई, तो नहीं भरेंगे कर बोले गड़ी को ठीक है, नहीं तो भरे तो सच्ची से बोले हमें। बोले के बाद वो चालू करे इंक्वायरी, कितने शादियाँ हुई क्या है सब देखे, देखो तो हिसाब करेक्ट है तुम्हारा कर बोले, तो 5 बरस का हिसाब चेक करे उन्होंने, 1 बरस का नहीं 5 बरस का पूरा हिसाब चेक करे जीएसटी वाले। 5 बरस का चेक कर को ऑफिस को गए, ऑफिस को जाको हमारा क्या है फाइन का असर है, इतना तुम्हारा फाइन हुआ 1 करोड़ चिल्लर फाइन करे उन्होंने। करेक्ट नहीं कर को करे उन्होंने, जीएसटी नहीं भरे, जीएसटी कौन भर रहा है पैसा की, कमेटी वो चाहे हमें जीएसटी नहीं काटे बोल रहे हैं, हमें जीएसटी की जरूरत नहीं कर बोले। बाद में वक़फ़ वाला के पास गए, वक़फ़ वाला को पीट लगे बार बार, और साहब क्या है देखो यहाँ जीएसटी वाला को पीट लगे, ये नहीं तुम्हें नहीं भरना, जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, तुम ना कहे। कौन बोलिए? हाँ वक़फ़ वाले मोहसिन साहब बोले, तो मोहसिन नहीं चाहते तो मोहसिन को पूछो। हाँ बोले तो 10 बार पूछे न, मैं अल्लाह उकली तो उनमें लग गए थे, गए घड़ी को मोहसिन उन्होंने बोले नहीं तुम्हारा जरूरत नहीं, तुम्हें खाली नोटिस ले उनकी गए, उनको हमें नोटिस छोड़ो कर बोले, और 4 दिन चुप बैठे उन्होंने, इसीलिए इस चीज़ करते हैं मैं कर बोल का है, और यहाँ शादियाँ चल रहे रोज उठ को, कैसा ये करते हैं। हमारा सवाल कमेटी वालों से है कि शकील बाग मारे ये इसमें जगह मांगी थे क्या? और शकील बाग में एकले से बहुत जने मांगे, 4 जने मांगे थे, उन्होंने भी मांगे, एकले पर्सन नहीं मांगे। देखो खुली जगह है, सुनो मेरी बात, नहीं सुनो, तुम्हें पूछ रहे हैं शकील बाग मारेगा चाहे पर्सन की नाम ले रहे हैं, वैसा नहीं रहता। पहला यहाँ सुनो मेरी बात, सुनो तुम्हें, हाँ हमारा क्वेश्चन पहले तुम्हें समझो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हमें सार्वजनिकों को पूछ रही है, हाँ पूछो तो, हाँ बोलो। एकले कुछ हमें नहीं, टारगेट हाँ। करना नहीं आया, आरोप एकले ऊपर आया है, हाँ, जगह पूछ नहीं कर को आए, हाँ आए, वो पूछे तो सच है या झूठ है? जगह पूछे उन्होंने, हमें पूछे मजे और जाकिर माबरी थे, उन्होंने जगह पूछे बेटी हम मजे दवाखाना खोले, जगह उन्होंने आए कर बोले, जाकिर को भी जाकर पूछे, हमें क्या बोले वक़फ़ वाले में जरा राय ले तो अच्छा होता था, उनका लेटर लागू ये करे तो सर बोले इतना अच्छा, दूसरी बात नहीं है। हाँ नहीं बदलाव नहीं होना, अपने हिसाब से और आज भी सुनो, आज तक बोले उन्होंने मुझे मेंबर की जरूरत नहीं है। और सुनो पहली बात देखो, एक बात बहुत तो जरा सुनो, शकील बाग मारे ये इदारे को कोई नवे बराबर है, उन्होंने आजू बाजू वाले चाहिए, उन्होंने भी मोहल्ले वाले चाहिए, एक बात। दूसरी बात उन्होंने भी एक अच्छे काम के वास्ते रिच मंगे थे, कमेटी वाले भी क्या है मालूम है क्या, वक़फ़ सी जाको तुम्हें अगर एक परमिशन करे ले आए कर को बोलेगा तो इसके आगे क्या तो भी एक काम होता कर को बोल को, उन्होंने भी अपनी अपनी राय रखे, वो विषय को और आज के विषय को शकील बाग मारे को हम कोड कर को नहीं बोल रहे, ये बात गलत है। शकील बाग मारे वो ये मांगा था दवाखाने को असर, और दवाखाने को असर मांगे तो भी अच्छे काम के असर मांगा था, नहीं मैं ही बोल रहा हूँ। देखो कमेंट कर रहे हैं वो उनकी कमेंट करने के लोगों के नजरिए में जो कौन सा भी हमें न्यूज कर रहे हैं, आप तुम्हें बोल रहे हैं, लोगों का नजरिया बहुत अलग अलग है, एंगल को पूछना पड़ता है हमारी। उन्हें क्या देखो अभी जो है तुम्हें क्लैरिफिकेशन देना है कि शकील बाग मारे इसमें क्या हाथ है क्या तुम्हारा नहीं, यहाँ देखो जगह खुले है, खुली जगह है, इधर खुली है इधर खुली है, एकले का नाम ले देखो ये होता है, उसके पहले 3 जने आपको मांगे, एकला का नाम का तो कितने जने हैं वो तो बोलो, 4 जने लिए, 4 जने मांगे आपको जगह, कौन बोलो, आपको बोसूर सर दातन के असर आपको मांगे, और इन्हें खानावड़े वाले तो या नियाज खानावड़े उन्होंने आपको मांगे, अभी एक लिए कौन की मांगे, और 4 जने मांगे हमारा। अब आगे देना है या नहीं, कैसा देने क्या हमारी जगह, हमारी जगह है क्या देनी, पक्का पालेंगे आदमी, और अर्केज डिपार्टमेंट खिला नहीं मारने दे रहे अब हमें। देखो और एक स्पेशल वो बोलो जी वो खबर की, यहाँ देखो ये खबर को के जो सामने की मजा रहा है नहीं, इससे 2 लाख खर्चा कर हमें टाइल्स बताते, अच्छा दिखन दे, ये करते, हमारी शौक है, हर एक काम क्या है, हाँ चलो भाई अच्छा होने देकर कर रहे हैं, करे तो वो लगाए थे पूरा ना मार्बल सब लगाए थे, आपको अर्केज डिपार्टमेंट पूरा फोड़े
ये के लिए भी नहीं आया नजीक, खर्चा हम ही करे थे कमेटी वाले। 5 लाख रुपए लोन सैंक्शन हुए तो कहाँ 5 लाख सैंक्शन बनी, देखो बात दिख रही है वो दीवार बनी, ऊपर का फिनिशिंग हुए और इधर की दीवार बनी, वो 5 लाख का हिसाब है। 15 लाख आते हैं, 5 लाख दे 10 लाख वापस दे, उनको नहीं जरूरत नहीं हमारा सैंक्शन नहीं हो, उनको मालूम है, वक़्फ़ वाले को मालूम है। सर मेटी साहब, मेन मुद्दा जो अफवाह फैल रही है कॉम्प्लेक्स को लेकर, क्या कॉम्प्लेक्स का देखो कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट में 25 कॉम्प्लेक्स हैं, 25 कॉम्प्लेक्स हैं, 17-18 नहीं 25 कॉम्प्लेक्स हैं, 25 में 50 जना की रोजी रोटी चली वहाँ, पहला ये ध्यान डालो तुम्हें। 1 लाख नाम से 2-2 जने को 2-2 कॉम्प्लेक्स नहीं 2-2 कॉम्प्लेक्स बोले दोनों 50-50 हज़ार देख लीजिए, जब लेने वाले दिख रहे थे 40 बरस पहले, 40 बरस कॉम्प्लेक्स बन को 50,000 दो भाई लो कर बोल को डंगर बारे तो नहीं आए एक ले, आप उठ को बढ़ते हैं, रोड़ा बने गड़ी को ये बने उड़ते कैसा है, इसका किराया ऑडिट रिपोर्ट में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है देखो 90 फार्म को देखो, जब तक ऑडिट नहीं होता, सुनो मेरी बात, जब तक 3 साल को एक बार ऑडिट नहीं होता, वक़्फ़ वाले हमारी क्या है कमेटी रिन्यू नहीं करते, जब तक 3 साल का हिसाब किताब नहीं देते और 3 साल की हमें उनको ये परसेंटेज 7% नहीं बढ़ते, जब तक हमारा उन्होंने कमेटी नहीं देते। आप दिखा सकते हैं, हम पूरा हिसाब है यहाँ तुम्हारे सामने घंटा से पूरे 10 साल के तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट में पूरे हिसाब किताब ईयरली है क्या दुकान के कॉम्प्लेक्स का पूरा बता दें तुम, नहीं कब बताते हैं, बोले नहीं बताते सुनो ये नहीं, एक मिनट देखो ये चीज़ें यहाँ रखो, कहीं को ये कर रहे तुम ना क्या, इसे डिजिटलाइज करना कर को बोल को सोच रही, सुनो एक तुम्हें बोलो देखो ये भी सोचो जरा, ये यहाँ क्या है, कितने जना की रोजी रोटी चल रही, हाल बनाए, हाल 2 करोड़ खर्चा हुआ, हाल को भी क्या कम नहीं है खर्चा, वहाँ 40 जने रहते रोज, 40 जना की रोजी रोटी चली, ये विकास करे था हमने, और यहाँ क्या है दुकान 25 दुकान बटे 50 जने की रोजी रोटी चली रोज के रोज, और ये सब बोलो तो ये नहीं बोलते तुम्हें। एक ही दिन में तमाम दुकान वालों के बॉन्ड कैसा बनते हैं, एग्रीमेंट बॉन्ड कौन से एक ही दिन में, हर 11 महीने के एक एग्रीमेंट बॉन्ड बनाते हैं, हर 11 महीने के एक एग्रीमेंट बॉन्ड है हमारे पास, बॉन्ड है, और जो औरतों को जो अनाज बांटते हैं वर्ष के एक बार 11 महीने के एक बार रिन्यूअल करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, एक साथ ही करना तो दुकान ही है, वो तो दुकान है 11 महीने के बाद रिन्यूअल करते हैं, और क्या है देखो जो औरतों को जो अनाज बांटे उनके पूरे हमारे पास ये आधार कार्ड आए, उनको फोन करके तुम्हें पूछ सकते हैं, तुम्हें कौन सी भी कमेटी वाले का एक भी दुकान है, एक दुकान 1 इंच जगह नहीं है कमेटी वाले का, जो ली मेटी का एक नाम आता है, उपली का एक नाम आता है, तो वो क्या है वो दूसरे के नाम पर है, वो दुकान वाले को हमें भाड़ा भर रहे हैं, हमारे दुकान 1 इंच जगह नहीं है मेमरा की कौन सी भी, और मेमरा करप्शन तो है ही नहीं, और मस्जिद में बैठ को बोल रहे हैं, और सच्चे बात करते हैं, झूठ बात करते नहीं साहब इंशाल्लाह जो है सिर्फ वक़्फ़ बोर्ड वालों को दिखाओ, ऑफिसर है उन्होंने, इसे भी दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो बोलो, हाँ बोलो हाँ, अगर तुम्हें वक़्फ़ बोर्ड के सामने क्लियर है तो तुम्हारी कमेटी ताबक तो होती से नाम क्या है, और हमारी कमेटी को एक सिंगल कोड कौन भी कराई कर को बोल को तुम्हें कौन से भी डॉक्यूमेंट्स में अपना दिखलाओ क्या, तो तुमने हमें उसके बारे में जवाब दे हैं कर को बोल रहे हैं, और 44 साल हाँ बोलो। इसके लिए अभी जो जितने भी आरोप है तुम्हें हमारा प्रेस वाले को बुला कर बोले, क्लैरिफिकेशन दिए, ओके, अगर इस रहमान बार कितने हैं यहाँ, कल प्रेस मीट करे वाले बाहर वाले सब जने मिलाकर तुम्हारे पास आपको बैठो, तुम्हारे एडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उनको अदा को सुनो, उनको सुनो नहीं ठहरो, उनकी अदा को उनकी तो उन्होंने जो बोल रहे हैं तो उनकी बात को हम राजी हैं, कमेटी वाले सुनो मेरी बात, कौन पूछने वाले हैं, ये नहीं बोलना कि कमेटी वाले तुम्हें कौन पूछने वाले, नहीं इसके ऐसी कैसी बात है, सिचुएशन बोल रहा हूँ, ये क्लैरिफिकेशन होना हो, चंद जने बड़े लोग आते हैं, वो बोल रहे हैं आपको बैठ को तुम्हारा एडिट रिपोर्ट चेक कर लेते हो, इसमें क्या चोरी नहीं, अभी देखो साहब पूरे प्रेस मीडिया में मैं पहले से एक बात को तुम्हारे ओपन करूं, क्या बोल को ये जो कमेटी है पूरे बीजापुर के मुसलमानों को हिसाब देने के लिए बद्ध है, और 44 बरस से ये क्या सोचते नहीं 44 कि वहाँ जो दुकान है वहाँ कमेटी वाले के थे, कौन है बताओ तो प्रूफ कर को, आप तो ना बोले नहीं, 1 इंच बताओ जी, 1 इंच जगह समीर नहीं है, पौती उसके नाम से बताएं तुम्हें, बाउंड है क्या पूछो, बाउंड है क्या देखो उनके नाम से, तुम्हें पूछे जो सवाल हमें उसका जवाब दिए, अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती
कि पूरे बीजापुर के मुसलमानों को आलमगीर मस्जिद के हॉल के अंदर कोई भी करप्शन नहीं हुआ, ये बताने की जिम्मेदारी कमेटी के इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद बताएंगे। हमें बीजापुर के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं, जो भी आज मसला जो भी चल रहे सो है, ये कोई नया मसला नहीं है। आप सब लोग इस कमेटी के उतने ही हकदार हैं जितने आज यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं। आप लोगों को इत्मीनान मैं दे रहा हूँ कि ये कमेटी पूरे तौर पर पूरा तैयार होकर आपको क्या है मालूम है क्या हिसाब एक एक रुपए का देगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ सर, लास्ट यहाँ के जो मेंबर का जो सवाल है कि इलेक्शन किया जाए, इस कमेटी का इलेक्शन किया बिल्कुल। अगर आप देखो हमारे जो एक प्रेस इन्हों बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन करना, इलेक्शन अगर ये वक़फ़ अगर इलेक्शन करने के लिए अगर ये करी कंटेंट्स करी तो इंशाल्लाह सब लोग इलेक्शन करेंगे, इसमें क्या है। अभी लास्ट एक क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट जीबी मीटिंग कब बुलाने वाले हैं? जीबी मीटिंग के अंदर इसके बारे में डिस्कशन कर को किसे इतने दिन नहीं बुलाएगा तो कौन आरोप करें, उनको तुम्हें बुला, सबको बुला। देखो हम एक बात बोल रहा हूँ, जो तरीका जीबी मीटिंग बुलाने का है उसी तरीके से जीबी मीटिंग की दावत दी जाएगी, बराबर है। बाकायदा मस्जिद में अभी फिल वक्त ये बात हमें मीडिया में नहीं डाल रहे थे, अगली बार इंशाअल्लाह क्या है मालूम है क्या, बाकायदा मीडिया के अंदर इसको वीडियो कर को क्या वीडियो कर को इसे ले जाको पब्लिक में ये करेंगे। फिर उसके बाद में जो भी लोग उस वीडियो को देखते हैं, दावत जिन जिन तक पहुंचती वो लोग आए, उसका पूरे मोहतबर लोगों के सामने इस बात का खुलानामा रखेंगे इंशाअल्लाह।